उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दिख रहा है मुझे। एक होता है ना कि हम कहते हैं कि सोल से सोल का कनेक्शन, उनकी आत्मा तड़प रही होती है आपसे कनेक्ट करने के लिए। दिमाग तो बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन जो मन है वो बेचैन है बात करने के लिए, मिलने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। एक ऐसी नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। आज हम करेंगे रून्स रीडिंग, और रून्स के थ्रू हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या है, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस हैं, क्या इंटेंशंस है उनके, क्या एक्शन लेंगे, हम ये देखेंगे डिटेल्स में। ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, हम आज ये देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ मैच करें, रेजोनेट करें, ये ज़रूरी नहीं है हर बार। कई बार चीज़ें आपके साथ 100% रेजोनेट करती हैं, लेकिन अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्लॉट्स बहुत कम दिन के लिए ओपन किए हैं मैंने इस बार, और नेक्स्ट जो स्लॉट्स हैं वो जनवरी में ही अब ओपन होंगी, इसलिए लिमिटेड स्लॉट्स हैं। बहुत अगर अर्जेंट है आपको तो ही रीडिंग बुक कीजिएगा, अदरवाइज़ ये जो कलेक्टिव रीडिंग होती है इसमें भी आपको बहुत आइडिया मिल जाती है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की। बहुत अर्जेंट है तभी रीडिंग बुक कीजिएगा, और रीडिंग बुक करने के लिए आपको मुझे मेल करना होगा। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, मेरे बाकी चैनल्स के लिंक्स, जो भी जानकारी और आपको चाहिए सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, सारी डिटेल्स। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम लें, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें, मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें और मुझे अलाउ करें ताकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी एग्जैक्टली आपके सामने रख सकूं। एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है। वन मोर टाइम प्लीज़। ये कम है हर बार ज़्यादा निकलते हैं इस बार कम निकले। ओके, अब ज़्यादा निकल गए हैं। कोई नहीं, हम गाइडेंस भी लेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रहा है। पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो और एरीज दिख रहा है। सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके, ऑल साइंस रीडिंग है क्योंकि सारे साइंस यहाँ हैं। इनिशियल्स जो हो सकते हैं आपके पार्टनर के, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे LAGUZCPSWYRDSA BERKANVTL ऑलमोस्ट ऑल लेटर्स है, ठीक है OTHILAC, मतलब ऑलमोस्ट सारे लेटर मुझे दिख रहे हैं। ESA, ओके। ऑलमोस्ट मुझे सारे लेटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत कम लेटर्स जो नहीं हैं। ये मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपके पार्टनर इस टाइम आपके लिए एक इमोशनल पुल फील कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ डोर पे कोई है, एक मिनट। डिस्टर्बेंस मीन्स ब्लॉकेजेस हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान बहुत स्ट्रांगली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं,
इनको ऐसा लग रहा है कि आपने डोर बंद कर दिया अपने दिल का, और ये आना चाहते हैं वापस। एक ऐसी एनर्जी ना जो कि इनको इमोशनली आपके टुवर्ड्स पुल कर रही है। या तो आप इनके बारे में बहुत सोच रहे हो, या तो कुछ है जिससे कि ये इंसान इमोशनली पुल फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स। लगूस की एनर्जी ये दिखाता है ना कि एक डेप्थ है इस रिश्ते पे। कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, या फिर इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दिख रहा है मुझे। एक होता है ना कि हम कहते हैं कि सोल से सोल का कनेक्शन, और एक सोल पुलिंग वाली एनर्जी होती है जब आप उनकी आत्मा तड़प रही होती है आपसे कनेक्ट करने के लिए। दिमाग तो बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन जो मन है वो बेचैन है बात करने के लिए, मिलने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। एक ऐसी एनर्जी है। ये कनेक्शन मुझे वाटर की तरह दिख रहा है। कभी बहुत डीप, बहुत डेप्थ में आप लोग जाते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हो कनेक्शन, एक दूसरे के टुवर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, और कभी बिल्कुल चीज़ें ओवरवेलमिंग हो जाती है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो ये स्ट्रांगली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है जो कि लॉजिक के बियॉन्ड है। अगर आप लोग दिमाग लगा रहे हो इस रिश्ते पे, कोई फ़ायदा नहीं है दिमाग लगाने का, क्योंकि यहाँ आपका दिमाग नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ चलेगा आपका मन। आपकी जो आत्मा कह रही है ना, उसको सुने, सोल कॉन्शियसनेस में आए, ताकि आप इस रिश्ते को समझ पाओ। हो सकता है कि इस रिश्ते में बहुत ट्रिगर्स हैं, बहुत आपने सहा है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ मिली है, लेकिन बिना ट्रिगर्स के, बिना तकलीफ के आप वो लेसन नहीं सीखोगे जो आपके लिए है। सो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो कि बियॉन्ड लॉजिक, दिमाग वमाग से सोच के कोई फ़ायदा नहीं है इस रिश्ते पे। इनको भी ये लग रहा है कि दिमाग से इस रिश्ते को नहीं सोच सकते हैं, दिमाग के सोच के बाहर की एनर्जी है इस रिश्ते की। मतलब जो आप लोग सोच रहे हो, एक दूसरे की एनर्जी जो पिक कर रहे हो, जो डेस्टिनी आपको दिखाई दे रही है या फिर नहीं दिखाई दे रही है, फोक सा दिख रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो बियॉन्ड लॉजिक है। ठीक है, जितना भी दिमाग लगा लोगे, इस रिश्ते को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा जब तक आप लोग सोल कॉन्शियस में नहीं आएंगे। सो ये इंसान कहीं ना कहीं एक सोलफुली एक पुल फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, जहाँ दिमाग इनका काम नहीं कर रहा है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। रीड की एनर्जी यहाँ पे उनकी फीलिंग्स में है, जहाँ पे ब्लैंक रून है ये। ठीक है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही चीज़ें, क्योंकि फीलिंग्स जो है ना वो मे बी स्ट्रॉन्ग है और दिमाग उनका रोक रहा है उनको। सो ये समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, जिस तरह से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने बोला ना कि दिमाग लगाओगे इस रिश्ते में तो नहीं समझ पाओगे इस रिश्ते को। सो ये कनेक्शन फील कर रहे हैं, कुछ कुछ तो किस्मत का डायरेक्ट कनेक्शन है, ऐसा कुछ इनको फील हो रहा है। फेटेड, डेस्टिन, कार्मिक टर्निंग पॉइंट वाली एनर्जी है ये। ठीक है, मतलब कुछ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ रहा है, और आ सकते हैं कुछ लोगों के लाइफ में, कुछ लोगों के लाइफ में आए भी होंगे, जो आपको शॉक ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको गाइड करेंगे के आगे के जर्नी के लिए आपके। ठीक है, सो ये इनको भी ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है ये कहीं ना कुछ लेसन्स दे रहा है, कुछ ना कुछ सिखा रहा है, और ग्रो कर रहे हैं आप लोग स्पिरिचुअली, इमोशनली आप लोग ग्रो कर रहे हो। ये चीज़ें इनको समझ में आ रही है। सो फीलिंग्स में थोड़ी सी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं इनकी, आप ये कह सकते हो। आपके साथ एक आत्मा से कनेक्शन फील करना, एक सोल पुल फील करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। मतलब ये एनर्जी थोड़ी सी, आप ये कह सकते हैं कि दिमाग अब काम करना बंद कर दिया है, अब दिल काम कर रहा है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, बरकाना की एनर्जी इनके इंटेंशन पे, इनको ग्रोथ चाहिए इस रिश्ते पे, इनको एक नर्चरिंग एनर्जी चाहिए। सो वो नर्चरिंग एनर्जी आपसे ही इनको मिलती है। सो इंटेंशन में है ये, मतलब एक्सक्यूज मी, गला मेरा इतना ठीक नहीं है, आप लोग को आवाज़ से लग ही रहा होगा तो मैं किसी तरह से रीडिंग कर रही हूँ तो सब बेयर करें मेरे गले के साथ में अभी कुछ दिन रहेगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि स्ट्रेन डायरेक्ट मतलब कंटिन्यूसली स्ट्रेन मैं दे रही हूँ गले को, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3-4 दिन और लगेगा ठीक होने में। ठीक है, सो इंटेंशन में इसका मतलब ये है ना कि इंसान चाहते हैं आपका प्यार, ये नर्चरिंग एनर्जी आपका केयर, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही है, या फिर आप अब इस एनर्जी में नहीं है कि आप इस इंसान को इतना नर्चर कर पाओ, लेकिन चाहिए उनको ये नर्चरिंग एनर्जी। आपसे बहुत हीलिंग भी मिलती होगी इस इंसान को, जैसे कि बात करने से आप बहुत कुछ समझाते होंगे या मोटिवेट करते होंगे इनको, या किसी तरह से आपसे हीलिंग मिलती है। बहुत लोग की आवाज़ हील करती है, वॉइस। आप बात ही करोगे कुछ लोगों से तो लगेगा कि एकदम सोल सूदिंग वाली एनर्जी होती है। सो हो सकता है कि इस इंसान को आपकी आवाज़ से, आपकी वॉइस से हीलिंग मिलती हो। सो एक हीलिंग वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में दिख रही है मुझे, और एक नर्चरिंग एनर्जी, एक फ्रेश स्टार्ट भी ये इंसान चाह रहे हैं जो इंटेंशन में है। आपके साथ ये इंसान
फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, मतलब जो भी हो एक नई कहानी लिखें आप लोग फिर से। एक मिनट, हाँ कॉल आ रहा है। देखिए मैं बोल रही थी कि आपके पार्टनर कोई फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं और कॉल आ गया। इसका मतलब ये है कि इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, चाहत में है, एक्शन में हम बाद में देखेंगे, लेकिन इंसान चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट करें, बात करें, आपकी वो नर्चरिंग एनर्जी, आपका केयर, वो सब मिस करते दिख रहे हैं इंसान। मतलब चाहत ऐसी है कि काश आप फिर से वो नर्चरिंग एनर्जी के साथ इनसे जुड़े, कनेक्ट करें और आप केयर करें, इनको नर्चर करें जैसे पहले आप करते थे। सो वो एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे। स्लोली पैचअप की तरफ आप लोग जा रहे हो, स्लोली रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक क्लैरिटी आएगी इस टाइम पे, एक इमोशनल सेफ्टी आप फील करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं वो फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है। समझ रहे हो ना, दो एनर्जीज हमारे अंदर रहती है। जब हम बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं तो हमारे अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट रहती है। जब ओवर एक्टिवेट होती है तो क्या होता है, वो डिसऑर्डर्ड मस्कुलाइन में कन्वर्ट हो जाती है। जब लोग एब्यूसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, तो वो डिसऑर्डर्ड मस्कुलाइन एनर्जी होती है। और जब डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी होती है तो प्रोटेक्ट करने पे आते हैं लोग, है ना, कि हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें रिश्ते को अच्छा करना है, सिक्योर करना है, सेव करना है, ऐसी एनर्जी में। जब नर्चरिंग एनर्जी में लोग आते हैं तो वो या इनके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है और चाहत में है, क्योंकि ये आपसे भी वही एनर्जी चाहते हैं। अगर इस इंसान की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान इस रिश्ते में वो नर्चरिंग एनर्जी चाहते हैं, तो इनकी एनर्जी वैसी है, तभी वो चाहत इनकी है। सो ये आपके अंदर की भी वो फेमिनाइन एनर्जी को वापस चाहते हैं जो पहले आपकी थी, जैसे आप नर्चर करते थे, केयर करते थे, इस रिश्ते पे ग्रोथ था, इस रिश्ते पे एक सुकून था, वो सारी एनर्जीज ये इंसान चाह रहे हैं, चाहत में है, ठीक है। सो जो इमोशनल सेफ्टी है वो रिटर्न होता दिख रहा है मुझे इस टाइम पे। ओके, सो वैल्यू की एनर्जी यहाँ पे है और ये एनर्जी एक इंडिकेट कर रहा है एक विक्ट्री को। ये इंसान जीतना चाहते हैं आपको और ये आपकी एनर्जी है। मतलब आपने हमेशा इस रिश्ते को खोने से बचाया है, टूटने से बचाया है। हमेशा आपने इस रिश्ते को सेव किया है। बहुत टाइम ऐसा होता होगा जब आपको लगता होगा कि रिश्ता टूट गया, बस खत्म, अब और कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर आपके एफर्ट से आपने इस रिश्ते को हील किया, नर्चर किया, फिर से वैसे एनर्जी को वापस आप लेके आए हो। सो ये इंसान ये चाहते हैं कि आप फिर से वो सारी एनर्जीज आपकी आए, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम है, जो डिस्टेंस है, जो साइलेंस है, जो भी है, वो डिजॉल्व आप करें, ये इंसान आपसे ऐसा चाहते हैं। आपके पर्सन क्लियरिटी के साथ चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना। मतलब आप इस रिश्ते पे और एफर्ट आपके होंगे कि नहीं, पहले जैसे एफर्ट होंगे कि नहीं, आप सेव करोगे कि नहीं इस रिश्ते को, एक ऐसी एनर्जी। सो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि आई वॉन्ट यू, आई चूज़ यू, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और ये यही चाहते हैं आपसे कि आप इस रिश्ते में इनको चुनो, हर दिन चुनो, हर बार चुनो, एक ऐसी एनर्जी। चाहे जितना भी लड़ाई हो जाए आप दोनों के बीच, चाहे जितनी भी डिस्टेंस आ जाए, चाहे जो भी हो, जितना भी सेपरेशन लंबा हो जाए, लेकिन हर बार आप इनको चुनो और ये आपको चुने, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सो आपसे चाहने वाली एनर्जी, मतलब आपको देख रहे हैं इंसान कि आपने हमेशा ये किया है, आगे भी आपको ऐसा करना चाहिए, ये इनको ऐसा लग रहा है कि आपको करना चाहिए ये। यहाँ राइडो की एनर्जी आपकी एनर्जी में है, ये आपकी ओरिजिनल एनर्जी है, रियलिटी है आपकी, जहाँ आप एक मूवमेंट चाहते हो, ट्रैवल चाहते हो, एक्शन चाहते हो, यूनियन चाहते हो, ऐसी एनर्जी। सो मतलब आपके पर्सन आपकी तरफ जो भी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ना, वो आपके कहीं ना कहीं आपका ऑरा उनको खींच रहा है, क्योंकि आप भी वही चाह रहे हैं अब उनसे। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों की एनर्जी अब सेम है, दोनों सेम एनर्जी में वाइब्रेट करें, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। सो अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप लोग, तो एक मीटिंग यहाँ पे हो सकती है आप दोनों के बीच में, जो कि आप चाह रहे हो। आप चाह रहे हो या तो आप ट्रैवल करो या फिर आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स ट्रैवल करें और एक मीटिंग आप लोग की हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। मतलब आप भी इस रिश्ते पे मूवमेंट चाहते हो, ट्रैवल चाहते हो, एक्शन चाहते हो, यूनियन चाहते हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो फिजिकली या इमोशनली ये मीटिंग होने वाली है, मुझे ऐसा दिख रहा है। या तो कुछ लोगों के लिए फिजिकली, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलेंगे आप लोग, और अगर नहीं भी मिलेंगे तो एक इमोशनल रीयूनियन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ दोनों एक ही फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। दोनों लोग अब यूनियन चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। और जब दोनों लोग एक फ्रिक्वेंसी में होते हैं तभी यूनियन होता है। एक अगर अलग फ्रिक्वेंसी में होगा, दूसरा अलग फ्रिक्वेंसी में होगा, यूनियन नहीं होगा। जब तक आप लोग एक फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं करोगे तब तक यूनियन नहीं होता है, ठीक है। सो यूनियन हमेशा एनर्जेटिकली पहले होता है, आपकी सोल पहले कनेक्ट करती है आपके पार्टनर से, फिर आप लोग फिजिकली कनेक्ट कर पाते हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पार्थो की एनर्जी है,
ये रून जो है ना वो डीप हिडन फीलिंग्स को दिखाता है और ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। कुछ ऐसे हिडन फीलिंग्स आप लोग के हैं जो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। मे बी आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अब फिर से वो इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, वो फीलिंग्स डेवलप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग शांत हो, आप लोग अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखा रहे हो। ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, ठीक है। सो जो रिवील नहीं हो रहा है, जो अंदर अंदर है, अब वही चीज़ घुटन हो रही है, पहले नहीं हो रही थी। पहले आप लोग अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे, पहले आप लोग अपने इमोशंस को छुपा ले रहे थे और दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि आप लोग ठीक हैं, मतलब आपके बिना भी ज़िंदगी मेरी चल रही है। आप ये दिखा रहे थे, वो भी यही दिखा रहे थे कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी चल रही है। सो अब जो है ना ये चीज़ घुटन हो रही है कि अब नहीं चल रहा है, अब एक दूसरे के बिना अब ज़िंदगी घुटन लगने लगी है। सो ये ऑब्स्टिकल है जो आप लोग नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो ना, अब वो दम घुट रहा है आप लोगों का। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो हर दिन इंतज़ार करना पार्टनर का कि वो आज कॉल करेंगे, या वो ऐसा इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कॉल करोगे, आप आ जाओगे। हर दिन ये वेट करते करते दिन काफ़ी लंबे हो गए हैं, सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया है और अब ये सेपरेशन घुटन दे रही है, अब घुटन महसूस हो रही है। नहीं बात कर रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, एक्शन नहीं हो रहा है, तो अब ये चीज़ घुटन दे रही है। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ओथिला की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में है, एक स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सोलफुल कनेक्शन दिख रहा है, फैमिली की एनर्जी है ये। सो ये एनर्जी कमिटमेंट को बता रही है, एक फैमिली ब्लेसिंग्स को बता रही है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को बता रही है और फ्यूचर आप लोग शेयर करेंगे एक साथ, ये इस एनर्जी को बता रही है। सो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म होने वाली है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे की सोल फैमिली हो, समझ रहे हो ना, मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें आपने उनके साथ गलत की होगी कभी किसी लाइफ में, तो वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि मैंने आपके साथ गलत किया था, तो इस लाइफ में आप आना, मेरे साथ गलत करना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि उसका तकलीफ क्या है। सो मतलब कर्मा झेलना होता है हमें, और हमारी सोल को ये पता होता है कि जो भी हमने किया है उसे हमें झेलना है। सो डिवाइन भी आपको ये ब्लेसिंग्स देते हैं, मतलब मनुष्य को ये ब्लेसिंग्स मिली है कि आप अपने कर्मा को ख़त्म कर सकते हैं झेल के या फिर किसी भी तरह से, ठीक है। और आप अपने कर्मा को सोच समझ के करें। हर कर्मा का एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है और वो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए अगर आप रेडी हैं तो आप कोई भी कर्मा कर सकते हैं। आपको इतनी छूट मिली है, डिवाइन आपके कभी भी कर्मा में इंटरफेयर नहीं करते हैं, एंजल्स आपके कर्मा में इंटरफेयर नहीं करते हैं। आपको हर कर्मा करने की छूट है अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी हैं, मतलब हम कर्मा कर रहे हैं, उसके परिणाम के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एक आदमी रेपिस्ट भी होता है और एक आदमी संत भी होता है, क्योंकि वो उसकी चॉइस है कि उसको क्या करना है। डिवाइन कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन हर कर्मा का एक सज़ा ज़रूर होता है। उसके लिए रेडी हैं अगर, तो कोई भी कर्मा आप कर सकते हैं। सो जब सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ऐसे ही होते हैं कि हमें, हमारी सोल को पता होता है कि हमने इस जन्म में ये गलतियां की, अब हमें नेक्स्ट बर्थ में वो सारी गलतियों को सुधारना है। तो वो उन्हीं लोगों के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करती है जिनके साथ उनको दुख तकलीफ उन्होंने दिए, मतलब जिससे मैंने दुख तकलीफ दिया होगा मैं उसके साथ ही सोल कॉन्ट्रैक्ट करूंगी और ये कहूंगी कि आप इस लाइफ में मुझे आकर तकलीफ देना, ताकि मैं इन कर्मा को ख़त्म कर सकूँ इसी लाइफ में, ठीक है। बट लोग ये समझने की जगह उसमें और उलझ जाते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया। विक्टिम कॉन्शियसनेस में जब तक आप रहोगे आपके कर्मा खत्म नहीं होंगे। आपको कल्प्रिट सोचना होगा खुद को कि मैंने कभी किया था तब मुझे मिला है, तभी जाके आपका कर्मा खत्म होता है। सो ये इंसान जो है ये आपकी सोल फैमिली है, जहाँ पे जो भी आप दोनों के बीच में हुआ या जो तकलीफ इन्होंने आपको दी वो इसलिए क्योंकि आपने कभी उनको तकलीफ दी थी। तो कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में कुछ कर्मा सेटलमेंट हुआ है, मुझे ये दिख रहा है। और जो एनर्जी मैं बता रही हूँ आप लोग को, अगर उस एनर्जी में आप लोग हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जी 100% ये है। और जो एनर्जी मैं बता रही हूँ आपकी आपकी अगर वो एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब अभी आपका यूनियन का टाइम नहीं आया है, ठीक है। यहाँ गाइडेंस में मुझे ईसा दिख रहा है। ईसा टेम्पररी पॉज को बताता है। ये कम्युनिकेशन स्लो हो सकती है आप दोनों के बीच में। अभी पर्सन जो है वो एक ये पर्सन या फिर आप या फिर ये रिश्ता जो है वो फ्रीज मोड पे हो सकता है, जहाँ भी चीज़ें रुक सी गई हैं और आप लोग को ये नहीं समझ में आ रही है कि आगे कुछ होना है कि ख़त्म हो गया ये रिश्ता। सो एंडिंग है या आगे कुछ होगा, ये सब कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का ही पॉज दिख रहा है मुझे, जहाँ डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के लिए अभी नहीं है, कुछ लोगों के लिए वो डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है। सो पॉज का मतलब एंडिंग नहीं होता है, इट मीन्स क्लियरिटी इज फॉर्मिंग। जो भी क्लियरिटी के लिए आप सीख कर रहे थे, जो क्लियरिटी आपको चाहिए थी, वो अब आपके सामने आएगी। जो फोग था वो हटेगा और एक पूरी क्लियर पिक्चर आपको दिखाई देगी। गाइडेंस ये है। सो क्लियर पिक्चर देखने के लिए रेडी होएं। देखिए, ये क्लियर पिक्चर देखने के लिए रेडी होने के लिए क्यों कहा जा रहा है, जब कुछ चीज़ें ब्लेसिंग्स के रूप में हमारे पास आती है ना, तो हमें उसे एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार होना पड़ता है। सो इसलिए कहा जाता है कि रिसेप्टिव मोड में रहें, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहें और जो भी यूनिवर्स आपको सर्व कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होएं। तो जब भी आपको 1111 नंबर दिखता है, 1111 जब भी दिखता है, 111
11 ये सारे नंबर्स आपको दिखते हैं, तो आपको सिर्फ इतना बोलना होता है कि थैंक यू डिवाइन, आई एम रेडी फॉर न्यू बिगनिंग। सो जो भी यूनिवर्स आपके लिए सेंड कर रहे हैं, जो भी यूनिवर्स आपको सर्व कर रहे हैं, उसके लिए आप रेडी हैं। जब इस एनर्जी में आप आओगे तो जितनी भी अच्छी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं वो एकदम आप तक पहुंच पाएगी और आप उसको रिसीव कर पाओगे। सो ईसा आपको ये बोल रहा है कि जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है, जो डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, उस पर ट्रस्ट करें और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, रिसीव करने के लिए रिसेप्टिव मोड में रहें, ताकि वो चीज़ें बिना ब्लॉकेजेस के आप तक पहुंच सके। जब आप लोग बिलीव नहीं करते हो ना कि नहीं नहीं ये सब तो नहीं हो सकता है, तो मतलब आप लोग ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, नहीं समझते हो आप लोग। देखिए ये बहुत नेगेटिव माइंडसेट जिसका होता है उस वही लोग ऐसा करते हैं कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, देखते भी हैं और ये सब कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ मिलता भी है, मैच भी करता है, हाँ ठीक है रीडिंग कुछ मैच की है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप ये माइंडसेट में हैं, इसका मतलब आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। जो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं वो बहुत टाइम लगेगी आपके पास पहुंचने में। सो इसलिए ट्रस्ट कीजिए डिवाइन प्रोसेस पे, डिवाइन जस्टिस पे, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए। ईश्वर कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। जो आपने किया है वो आपको झेलना ही होगा, और जो भी झेल रहे हो आप इतने एक्सेप्टेंस में रहो कि मैंने कभी किसी के साथ गलत किया था जिसके चलते मैं आज ये झेल रहा हूँ। चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपकी हेल्थ हो, ओवरऑल लाइफ में कुछ भी हो, जो भी चीज़ में आपको ट्रिगर मिल रही है, इसका मतलब ये है कि आपने कभी किया था किसी के साथ, वो आपको रिलीज करना होता है। सो जब ये एक्सेप्टेंस मोड पे आप आ जाओगे तो आप आने वाली चीज़ों के लिए भी आप रिसेप्टिव हो जाओगे। तो जब रिसेप्टिव हो जाओगे आप कि आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं, तो चीज़ें एकदम से आपके पास बिना ब्लॉकेजेस के आ जाएंगी। जो भी नई चीज़ें, जो भी अच्छी चीज़ें, जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, वो बिना रुकावट के, बिना ब्लॉकेजेस के, बिना ऑब्स्टिकल के स्मूथली आप तक पहुंच पाएगी और आप इजीली उस चीज़ को रिसीव कर पाओगे। ठीक है, सो मुझे ऐसा दिख रहा है। हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस आपके पार्टनर के, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे डेस्टिनी ने आप दोनों को कनेक्ट किया है, ठीक है, और इमोशनली एक पुल फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स, जो कि स्ट्रॉन्ग है बहुत। हीलिंग चल रही है आप दोनों के बीच में, जो कि आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे या फिर आप हील कर रहे होंगे खुद को, तो आपके पार्टनर भी हील हो रहे हैं। सो मुझे एक सून क्लियरिटी आता दिख रहा है, एक एक्शन आता दिख रहा है, कमिटमेंट पोटेंशियल बहुत हाई है। सो इस रिश्ते में पोटेंशियल है, ऐसा नहीं कि पोटेंशियल नहीं है इस रिश्ते में, पोटेंशियल है इस रिश्ते में। थोड़ा सा भी पॉज है, लेकिन फ्यूचर में मुझे आप दोनों कनेक्ट होते दिख रहे हैं और सिक्योरिटी दिख रही है इस रिश्ते में। ठीक है, सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, ये कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था इसलिए। आओ सब मैसेजेस प्लीज डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से। वन मोर टाइम प्लीज। आई एम अफ्रेड टू लूज यू की एनर्जी, ये इंसान आपको खोने से डरते ज़रूर हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल की एनर्जी, हो सकता है कि इनको नींद वींद नहीं आती है तो ये इंसान अल्कोहल लेते होंगे या फिर कोई पिल्स वगैरह लेते होंगे स्लीपिंग के लिए, ऐसा हो सकता है। बहुत लोग तो वो छोड़िए, अभी बोलूँगी तो फिर बहुत लोग लेना शुरू कर देंगे। इट इज़ डार्क विदाउट यू बोलूँगी तो लेना शुरू कर देंगे बहुत लोग इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। कुछ ऐसा बोलने वाली थी जो कि बहुत कॉमन है, नहीं बोलूँगी, लेकिन इट इज़ डार्क विदाउट यू मतलब आपके बिना ज़िंदगी अंधेरा है। ठीक है, इनके लिए ये बोलना चाहते हैं आपसे। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस, जो फायर है ना आप दोनों के बीच में वो बहुत इंटेंस है, ये कहना चाहते हैं। द पैशन इज़ टू मच, बहुत पैशनेट एनर्जी फील हो रही है अभी आपके लिए। वाई डू आई फील दिस वे, क्यों आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं इंसान, क्यों इतना पैशन है, क्यों इतना पुल फील कर रहे हैं, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला ना, दिमाग लगाओगे ये रिश्ते को नहीं समझ पाओगे। ये इंसान को ये समझ में आ गया कि दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, ये दिमाग से बियॉन्ड कुछ है, लॉजिक से बियॉन्ड कुछ है, ये इनको समझ में आ गया है। ठीक है, ऑब्स्टिकल है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्यों फील कर रहे हैं ऐसा। आई कॉन्ट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये इंसान ऐसा हो सकता है कि बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है या बहुत एक्सप्रेशन में दिक्कत होती है, थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है ऐसा इंसान का, जिससे कि जो चाहते हैं ना वो नहीं बोल पाते हैं। अब आप इनके एक्शन से या इनके टच से आप समझ जाओगे कि इनके मन की बात, इनका मन का हाल आप समझ जाओगे, बट ये एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब एक्सप्रेशंस इनके नहीं हो सकते हैं। बातों को बहुत अच्छे से रखना या अपनी बात को बहुत अच्छे से सजा के बोल पाना, ये इनसे नहीं होता होगा, और ये भी ये इंसान के लिए प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि जो मन में है वो बोल नहीं पा रहे इंसान। ठीक है, कैसे ना जी, इमोशंस ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं इंसान, एक ऐसी एनर्जी है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि इस रिश्ते पे एक हीलिंग चल रही है, या तो आप लोग हील कर रहे हो खुद को, कोई क्षमा प्रार्थना, कोई होपोनोपोनो प्रेयर वगैरह आप लोग ट्राई कर रहे हो, कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशंस वगैरह कुछ, जिससे कि इस इंसान के अंदर भी कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है।
सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है जैसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।